अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज जो मैं बना रही हूँ ये मेरा रमज़ान से रिलेटेड एक मेरी प्रिपरेशन है, शूट कर रही हूँ जो क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है। और मैंने सोचा चलिए स्टार्टिंग करते हैं रमज़ान से ही। और इसके लिए हमें एक अच्छा कुछ रेसिपीज़ बना लेते हैं जो कि स्टोर करके रख लेते हैं, जो कि रमज़ान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रमज़ान आते ही महंगाइयाँ जो है ना आसमान छूने लगती हैं। तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ें ना जिन्हें हम बना कर रख लेते हैं ना तो हमें बहुत आसानी हो जाती है और बहुत ही लो बजट में हमारा जो रमज़ान की प्रिपरेशन हो जाती है और बहुत ही हेल्पफुल होती है। बहुत झटपट से हमारे काम हो जाते हैं और हमें इबादत के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। बहुत टाइम के लिए हमें पहले से लगना नहीं पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए यहाँ क्या चाहिए होगा, यहाँ मैंने लिया है लहसुन को छील कर ले लिया है और उसी बराबर रेशियो में मैंने रखा है अदरक। इन दोनों चीज़ों को छील कर अच्छी तरह से अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब हमें इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट तो सभी बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसकी खुशबू भी चेंज होने लगती है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पानी ऐड करके इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और इसका पेस्ट बना लेना है। इस तरह से बनाया हुआ अगर हम पेस्ट बना कर रख लेते हैं ना तो हमारे जो लहसुन अदरक का ना ही टेस्ट ख़राब होता है और ना ही कलर भी ख़राब होता है। तो इस तरह से हमने बनाया है और इसे हम ना स्टोर करके रखना है हमें। तो इसके लिए हमने जो हमारे पास आइस ट्रे होती है ना उसमें हमने इसे फ्रीज़ कर लेना है और इस तरह से हमें पीसेस में करके और हम इसे स्टोर करके रख लेंगे। तो इसे मैंने फ्रीज़ में रख दिया है और इधर हम बना लेते हैं, अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ हम मिर्चों का पेस्ट बना लेते हैं। मिर्चों का पेस्ट बनाने के लिए मिर्च को मैंने अच्छी तरह से डंठल तोड़ ली थी और उसे बहुत अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया। जब हमारा मिर्चों का पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया है तो बिना पानी ऐड करे हमने इसे ग्राइंड कर लेना। हमें इसे पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा सा रखना है हमें इसे फ्रीज करके इसको भी स्टोर करके रखना है। इसके लिए हमने इसको किसी चीज़ में रख देना है और पीसेस कट कर लेनी है। इससे क्या होगा ना कि जैसे हमने कभी पकोड़े बनाने हैं या हमें सालन बनाना है तो उसमें डालना है तो हमें कट करने बैठना नहीं पड़ेगा। पीस निकाला और ऐड कर दिया और हमारा किसी भी चीज़ के लिए हमारी मिर्च रेडी हो जाएगी। और इसीलिए इसी तरह से हमने टमाटर का भी पेस्ट बनाना है। किस तरह से बनाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर टमाटर को धोकर बहुत अच्छी तरह से हमने इसे पोंछ लेना, ड्राई कर लेना। उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे हमने सिंपली इसका प्योरे बना लेना है। हमने इसे एक जार में डालकर और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, कोई पानी ऐड नहीं करना है। और इसे किसी भी बर्तन में हमें स्टोर कर रख कर और इसे फ्रीज़ कर लेना है। इसके हमें क्यूब्स बनाकर रख लेना है। क्यूब्स बनाने से क्या होगा ना, हमने टमाटर एक तो इतने महंगे हो जाते हैं तो हमें टमाटर बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रमज़ान से पहले हमें इन्हें फ्रीज़ करके रख लेना है। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते, टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। हमने इसे बड़े बड़े क्यूब्स में बनाकर रख लेना है जिससे कि हमें कभी भी किसी चीज़ में अगर ज़रूरत लगती है तो आराम से हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसे भी मैंने फ्रीज़ में रख दिया है जब तक कि ये फ्रीज़ होता है। लेनी है मटर को भी हमने या तो दो प्रोसेस होते हैं, या तो हम पानी में ब्लांच करके इसको यूज़ कर सकते हैं और सुखाकर फिर इसे स्टोर करें। नहीं, सबसे सिंपल तरीका है कि हमने इसको छीला और इसे हमें बिना वॉश करे इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, आप चाहे धूप लगा लीजिए या पंखे में डाल दीजिए, जिससे इसका जितना भी मॉइस्चर है वो हमारा ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने जिपलॉक बैग में से पैक कर देना और आराम से महीने से 2 महीने आराम से चल जाती है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिपलॉक बैग में ये सारी चीज़ें डालकर रेडी कर ली हैं। अब हमने करना है स्टोर धनिया को वॉश नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, जब ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग होती है ये। तो हमने क्या करना है, धनिया की डंठल जो है उन्हें काट के अलग कर देना है और जितनी प्रोपोर्शन में हमें धनिया इस्तेमाल करनी है ना उतने हमें इसके पोर्शंस कर लेने हैं। और पोर्शन करके इसको हमें किस तरह से, ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप बेसिक तरीके से किस तरह से इसे सेव कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को भी किस तरह से कितना क्या चीज़ करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे पेपर में रैप किया है। आपके पास ये पेपर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली बच्चों के जो पेजेस होते हैं कॉपीज़ के वो इस्तेमाल करना है, उसमें रैप करना है। और इस तरह के आपके पास हमें कोई एयर टाइट कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं ना बच्चों के, ख़राब हो जाते हैं, अब उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर बच्चों का लंच बॉक्स इस्तेमाल किया है और इस तरह से उसमें रख कर इसे हम रख देंगे और ये महीनों ख़राब नहीं होगी। अब इधर टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं, इनको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे और इसे जिपलॉक बैग में डालकर रख देंगे। जब हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी बिरयानी बनाने या किसी सालन के बनाने में, सब्ज़ी बनाने में,
तो बस हमें इन्हें निकालना है और बिल्कुल रेडी टू यूज़ ये हमारी टोमेटो पेस्ट हो गई है। तो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होती है। आप इसी तरह से इसे न्यूट्रिशंस भी इसके बने रहते हैं और आराम से आप इसे महीनों यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे भी जिप लॉक बैग में डाल दिया है। अब आते हैं गोभी की तरफ। गोभी को मैंने इस तरह से साफ़ करके, अगर कोई निशान है तो उसे साफ़ कर लेंगे और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमने वॉश करके इसे बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर देना। चाहे तो आप फ़ैन के नीचे रख दीजिए 10-15-20 मिनट, या आप हल्की सी धूप हो ना तो उसमें 10 मिनट के लिए डाल दें, जिससे कि गोभी का जितना भी मॉइस्चर होगा ना वो सूख जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने इसे जिपलॉक बैग में डालकर रख लेना है। गोभी को भी हम पकौड़ों के लिए और सब्ज़ी बनाने के लिए, पुलाव, वेजिटेबल पुलाव में भी इस्तेमाल करते हैं। जितना आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप उसके पोर्शंस बनाएं और उसे आप रख दें। यहाँ पर मैंने राजमा बॉयल किया था और यहाँ पर वाइट चने मैंने बॉयल करके रखे थे। इनको क्या करना है, इसे हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया, रात भर भिगाने के बाद अच्छा बॉयल किया। बॉयल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसका पानी थोड़ा सा बर्तन में रख देंगे और फ़ैन के नीचे, जिससे कि इसका जो भी मॉइस्चर हो वो भी ड्राई हो जाएगा। और इसे फिर हम जिपलॉक बैग में डालकर हमने चनों को भी इसी तरह से स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, राजमे को भी इसी तरह से हमने लिया है और जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमने 1 या 2 जिपलॉक बैग में, जैसे आपको चाहिए जितना आप यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए। इसे हमने कर लिया है। इसे भी जिपलॉक बैग में डाल के हमने रख दिया है। अब इधर हमारी प्याज हमने फ्राई करी थी, जिसे हमने फ्राई करने के बाद एक स्ट्रेनर में डाला है। स्ट्रेनर में डालने के बाद फ़ौरन ही हमें ना इसे हवा लगने के लिए एक पेपर पे डाल देना है और बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी प्याज तैयार हो जाएगी। हमारी कौरमे के लिए, बिरयानी के लिए ये प्याज बिल्कुल रेडी है कि आपने बस निकाला और इसको हमने इस्तेमाल कर लेना है। इससे बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि प्याज को जब हम फ्राई करने बैठते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो जब हमें रेडी मिल जाएगी तो बहुत जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं। अब हम बना लेते हैं बेसन का प्रीमिक्स। प्रीमिक्स बनाकर रखने से हमें बस झट से निकाला और पकौड़ों के लिए हमने घोलना है। किसी भी टाइप के पकौड़े बनाने, दही फुल्कियाँ बनानी, हमने निकाला और हमने इसे घोल कर तुरंत से कर लेना है। तो यहाँ पर बेसन को हमें पहले बहुत अच्छी तरह से छान लेना है और साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर मैंने 1 kg बेसन लिया था, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर कर डाला है ज़ीरा और 1 चम्मच अजवाइन डाली है। यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और यहाँ पर आपको छानना ज़रूरी, क्योंकि जो गिटलियाँ होती है ना वो भी निकल जाती है और हमारा जो बेसन है एक सा हो जाता है, जिससे कि इसमें सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो आपने एक बार छान ज़रूर लेना है। तो इस तरह से मैंने एक ग्लास का जार लिया, जिसे धोकर अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। उसमें हमें इसे डाल के रख लेना है। इसमें हम स्टोर करके ग्लास के जार में, एयरटाइट कंटेनर्स में जब रखते हैं ना, महीनों ये हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस हमने इसे निकाला और हमारे पकौड़े रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है, इसे भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। इससे ये होता है ना कि आपने जब कभी माइक्रोनी बनानी हो, वेजिटेबल पुलाव बनाना हो या रोल्स बनाने हैं, बस हमें वेजिटेबल्स जब कट मिलती है ना तो हमने बस जल्द झट से निकाल कर और हमें इस्तेमाल करने लेना होता है। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से मैंने इसे कट किया और कट करके और इसे जिपलॉक बैग में डाल दिया। इससे हमारा टाइम भी बचता है और जो मतलब हमारी एनर्जी भी कम वेस्ट होती है। जब हम रमज़ान में लेकर काटने बैठते हैं और काफ़ी चीज़ें जो होती है ना, हमारा मिसमैच भी हो जाता है, किचन भी गंदा होता है। तो इस तरह की चीज़ें करके रखने से ना हमें बहुत आसानी हो जाती है। हमने यहाँ पर जूलियन कट कैरेट्स को भी कट करके जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया है। अब हमने यहाँ पर मैरिनेशन कर लेना है। यहाँ पर मैं कौरमे का और भी काम को आसान तो यहाँ पर बना लेते हैं हम 2 चीज़ों के मैरिनेशन, चिकन मैरिनेशन करेंगे। चलिए पहला मैरिनेशन देखते हैं। यहाँ पर चिकन कौरमे का मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 700 ग्राम मैंने लिया है चिकन, जिसे धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, स्टेन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें डाल देना है कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, यहाँ पर 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा। मेरा बहुत तीखा वाला नहीं, इसलिए इतना डाला मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग नमक मिर्च कर सकते हैं। यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डाला है मैंने 3 बड़े चम्मच। इस कौरमे में धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरह ही ऐड करिएगा। उसके बाद इसमें हमें डाल लेना है कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें 2 टुकड़े हमने डाले हैं दालचीनी के, 1-2 लौंग, 1-2 इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और यहाँ पर तेज़पत्ते। इस तरह की चीज़ें हमने सारे गरम मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने लिया है थिक गाढ़ी सी दही ली है, इसे 1 कटोरी इसमें हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद
2 तेज़पत्ते डाले हैं और यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हमने देखिए फ्राइड अनियंस जो हमने फ्राई करके रखी थी वो हमने बस निकाला है और इसमें हमने ऐड कर दिया। देखिए काम कितना आसान हो जाता है। और प्याज तली हुई मिल जाए उसके बाद हमारा मैरिनेशन भी किया हुआ मिल जाएगा, तो बस हमने कढ़ाई लेनी, ऑयल ऐड करना है और बस हमें इसे बना लेना है। फ्राइड अनियन डालने के बाद अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और जब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लेना है। उसे डालने के बाद हमें फिर से एक बार अच्छी तरह मिक्स करना है। और हमारा जब ये मैरिनेशन जब चिकन में अच्छी तरह हो गया है ना, तो यहाँ पर हल्दी कम लग रही थी मुझे, आधी चम्मच मैंने पहले डाली थी और आधी चम्मच अभी डाली है। तो इस तरह से 1 चम्मच हुई थी, मैंने इसे पहले ही बता दिया था, इसलिए आप 1 चम्मच ही डालिएगा। इस तरह से मैरिनेशन होने के बाद अब हमने इसे जिपलॉक बैग में डालकर रख देना है। बस हमने इसे जिपलॉक बैग में डालना है। अब ये इतना ईजी है ना कि बस आपने बिल्कुल आसान तरीके से इसे उठाना है और निकाल कर कढ़ाई में ऑयल ऐड करके और इसे बस हमें बना लेना है। बहुत ही आसान तरीके से। हमें इसे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ ऐड करना है ना कुछ नहीं, बस निकालना और पकाना है। तो ये रेडी टू मेक हमारा चिकन मैरिनेशन होकर रख जाएगा। इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूंगी और जब हमारे पास टाइम नहीं होगा बस निकाला और इसे हमने यूज़ कर लेना है। इसी तरह से अब हमें दूसरा मैरिनेशन भी कर लेना है। दूसरा मैरिनेशन मैं करूँगी अब चिकन बिरयानी का। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हो गया देख लेते हैं। यहाँ पर हमने चिकन लिया है, चिकन मैंने 700 ग्राम लिया है और इसमें हमने नमक डाला है, 2 टीस्पून हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कटोरी भरकर हमने इसमें दही ऐड कर देनी है। यहाँ पर मेरी गाढ़ी वाली दही है और इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी जितनी डाली है अनियंस फ्राइड की हुई, जो हमारे पास प्याज थी फ्राई, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। 2 तेज़पत्ते डाले हैं, आधी चम्मच हमने डाला है इसमें हरी इलायची का पाउडर जो कि फ्रेश बना हुआ था, उसे इसमें डाल देना है। और 3 हमने डाले हैं बड़े टमाटर और यहाँ मुट्ठी जितनी हमने डाली है हरी धनिया। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद यहाँ पर रेडीमेड मसाला है, बिरयानी मसाला, जो कि हमने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर 2 टीस्पून हमने रेडीमेड हमने जो बिरयानी मसाला वो ऐड कर दिया, 3 से 4 हरी मिर्च और यहाँ पर 2 लेमन जूस मैंने ऐड किए हैं। इसको डालने के बाद जब हमने लेमन जूस इसमें अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर देना है और अब हमने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा तेल डालने के बाद और इसे अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है। अब ये बिरयानी मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया, बस आपने निकालना है इसे और हमने चावल बॉयल करने और इसे बस हमें डालकर भून लेना है और इसके हमारा रेडी हो गया है और बस बॉयल करके चावल में ऐड कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसे भी जिपलॉक बैग में डालकर रखा है। अब हमारी बिरयानी का मैरिनेशन भी बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से आप भी इस तरह के मैरिनेशन करके रख सकते हैं। इससे हमें कामों में बहुत आसानी हो जाती है। हमारे मैरिनेशन बने रखे हैं और हमारा जब सब्जियां सब कटी हुई रखी होती है ना, तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और जो लास्ट मोमेंट पे जो महंगाई बढ़ जाती है ना, उससे भी हम आसानी के साथ बच सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चीज़ों को तैयार करके रख लिया है। अब देख लेते हैं जो हमारी फ्रीज़ की हुई चीज़ें थी, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छा फ्रीज़ हो गया है। अब इसको भी हमें अच्छी तरह निकाल लेना है और इन्हें भी हमें जिपलॉक बैग में डाल लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और देखिए ये इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आप बनाइएगा तो इसी तरह से आप ऑयल ऐड करके बनाइएगा, तो आपका भी लहसुन अदरक का ना ही टेस्ट ख़राब होगा और ना ही इसका कलर ख़राब होता है। इस तरह से हमने इसे जिपलॉक बैग में डाल देना है और इसे हमें ना जब भी निकालना है तो बस हमें इसे क्विकली निकालना है और निकाल कर उसके बाद हमें तुरंत ही इसे हमें फिर से फ्रीज़ कर देना है, फ्रीज़र में डाल देना है। अगर आप इसे बाहर ज़्यादा देर तक रखेंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से मैंने देखिए हरी मिर्च पैक करके रखी है, ये धनिया है, हमारा राजमा है, चने हैं, गोभी है और यहाँ पर बंद गोभी है। इस तरह से हम सारी वेजिटेबल्स, फ्राइड अनियंस है, मटर है और मैरिनेशंस हैं हमारे, चिकन मैरिनेशन है, टमाटो पेस्ट है, चिली पेस्ट है और यहाँ पर मेरा कैरेट्स हैं जूलियन कट जो कट करके रखी है। इस तरह से हमारी सारी चीज़ें जो है ना रेडी हो गई हैं। अब हमें सिर्फ बनाने की टेंशन रहेगी और बहुत झटपट से अपने किचन के काम जो हैं ख़त्म कर पाएंगे और बहुत जल्दी फारिग हो पाएंगे और ना ही हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो हमने जो अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जगह हमें यूज़ करनी है इबादत में, तो इस तरह से हमने इस तरह से अपनी सारी प्रिपरेशंस कर लेनी है और इस रमज़ान के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना है कि बस हमने इबादत में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना है। तो देखिए ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करिएगा और इसी तरह के व्लॉग्स मैं बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे व्लॉग्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें
और इसको अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर मेरी रेसिपी या मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलूँगी एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।